छात्रों, आज मैं 10B के बच्चे को वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के अंग को मैं पढ़ाई हूँ। लेकिन इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह एक वाक्य में परिवर्तन है। एक वाक्य में से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखें, हम लोगों ने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ा। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हम लोगों ने पढ़ा। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब आप जब भी परिवर्तन करेंगे वाक्यों को, तो वाक्य में आने वाले जो मुख्य शब्द होते हैं उन शब्दों को आप याद भली भांति रखेंगे। जैसे सरल वाक्य है तो सरल वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं है, तो उसमें आपकी परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य को जोड़ने के लिए कुछ शब्द होते हैं, कुछ अव्यय योजक शब्द होते हैं, जैसे और है, या है, तथा है, एवं है, इसलिए है, अथवा है, परंतु है, अतः है, फिर भी है, किंतु है, लेकिन है, पर है। ये सब अव्यय योजक शब्द जो होते हैं वह संयुक्त वाक्य में जोड़े जाते हैं। तो जब भी हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो इन शब्दों को अवश्य ही याद रखेंगे। इसके पश्चात है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी समुच्चय बोधक शब्द जोड़े जाते हैं, जो कि प्रायः जो होता है कि, जो, जहां, जब, तब, तो, अगर, तो और जो के जितने सर्वनाम शब्द हैं उन सभी शब्दों से हम मिश्र वाक्य के वाक्य को जोड़ते हैं। तो जब भी हम परिवर्तन करते हैं तो इन्हीं शब्दों पर अत्यधिक हम ध्यान देंगे। अब हम आए परिवर्तन की ओर। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन ध्यान देंगे और ध्यान पूर्वक किस वाक्य को किस वाक्य में परिवर्तन करने के लिए क्या किस नियमों का पालन करना है, इस पर अत्यधिक जोर देंगे। पहला वाक्य हमारा है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो कि आप पहले पढ़े हैं, आप इसको पढ़ के ही परिवर्तन करने बैठेंगे। सरल वाक्य जिसमें कि कोई उपवाक्य नहीं होते, इसको संयुक्त वाक्य में जब परिवर्तन करेंगे तो सरल वाक्य को परिवर्तन करने के लिए संयुक्त वाक्य में आने वाले उपवाक्य से में जो शब्द होता है उन शब्दों को हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के लिए हम उदाहरण देखें। बालक रोते रोते चुप हो गया। अब ये सरल वाक्य है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है। अब इसको जब हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो समझेंगे कि इस वाक्य में सार्थक शब्द जो अव्यय या फिर योजक शब्द हम संयुक्त वाक्य में लगाते, कौन सा हम सार्थक शब्द इसमें लगाएंगे जो कि इससे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो सकता है। बालक रोते रोते चुप हो गया। अब इसमें बालक रोया और चुप हो गया, और शब्द है, ये और ही समुच्चय बोधक शब्द है। तो ये और लगाकर हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर दिए हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें। आलसी होने के कारण वह विफल हो गया। आलसी होने के कारण वह विफल हो गया, ये सरल वाक्य है। और जब इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो इस वाक्य में लगने वाले संयुक्त बोधक चिन्ह जो है अवश्य लगाएंगे। जैसे है, वह आलसी था इसलिए विफल हो गया। ये इसलिए शब्द ये संयुक्त वाचक शब्द है। इसलिए शब्द जोड़कर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम परिवर्तन किए हैं। एक और उदाहरण देखें। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। अब ये सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो इसमें अव्यय शब्द लगाएंगे। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, और शब्द लगाकर संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। ये हुआ हमारा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन के लिए संयुक्त वाक्य में लगने वाले अव्यय और या फिर योजक शब्द को हम हटाकर उसको हम सरल वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं।
उदाहरण देखें, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। ये और शब्द संयुक्त वाक्य है और इसी और शब्द को हटा देना है, क्योंकि सरल वाक्य में कोई भी योजक समुच्चय बोधक चिन्ह नहीं होता है। तो इसको और हटाने पर ये सरल वाक्य में परिवर्तन हो सकता है। और हटाने पे आप अपने तरीके से कोई भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे है, नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया, इसमें और हट गया है और नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया, ये सरल वाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इस कारण से यह सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। अब दूसरी वाक्य देखें, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। पर शब्द संयुक्त वाक्य में लगने वाले अव्यय है। अब ये पर को हटाकर इसको सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे, मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। अब यहाँ ये पर जो है ये अव्यय शब्द नहीं है, इस वाक्य में लगने वाले पर अव्यय शब्द नहीं है, इस वाक्य में लगने वाले शब्द पर अव्यय है। मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। अब तीसरा उदाहरण देखें, वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। इसलिए संयुक्त बोधक चिन्ह है। अब इसको हटाकर सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे। वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा, इसलिए हट गया है और यह सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया है। अब हम लोगों ने सरल से संयुक्त देखा, संयुक्त से सरल देखा। अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे यह देखें। मिश्र वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में लगने वाले जो शब्द होते हैं वह की है, अब है, तब है, तो है, जो से जितने भी सर्वनाम शब्द बनते हैं ये सभी हैं। अब हम यहाँ देखें कि कैसे मिश्र वाक्य से हम सरल वाक्य में परिवर्तन करते हैं। पिताजी ने माँ से कहा कि शब्द मिश्र वाक्य में आता है, वे भी गंगा स्नान को चले। अब ये की शब्द अर्थात उपवाक्य का की हटाकर इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे। पिताजी ने माँ से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, इसमें की हटकर यह सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। अब दूसरा देखें, जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं पहले भी बताई हूँ कि उपवाक्य प्रथम में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। इस वाक्य में जो शब्द पहला ये आश्रित शब्द है और ये पहले में आया है, तो जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, जो को हटाकर सरल वाक्य में परिवर्तन कर देना है। शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ समुच्चय बोधक चिन्ह जो है वो हट गया है। शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ही ऐसा काम करो जिसमें ये मिश्रवाचक शब्द है, फायदा हो। अब इसको जब हम सरल वाक्य में करते हैं, फायदे वाला काम करो, जिसमें शब्द जो है वो हट गया है। अभी हम लोगों ने मिश्र से सरल किया, अब सरल से मिश्र वाक्य में करेंगे। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इससे मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए, इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, इसमें वाक्य नहीं है। इसको जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र में लगने वाले शब्द कौन कौन सा है और कौन सी वाक्य में कौन से शब्द हम जोड़ सकते हैं। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि शब्द मिश्रवाचक शब्द है, क्योंकि हमें तैरना था। क्योंकि शब्द लगाकर हम इस सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन किए। दूसरा उदाहरण देखें, मैंने शीला से अपने साथ चलने के लिए कहा। यह सरल वाक्य हुआ, मैंने शीला से अपने साथ चलने के लिए कहा। अब इसको परिवर्तन हम करते हैं, मैंने शीला से कहा कि शब्द मिश्रवाचक शब्द है, कि वह मेरे साथ चले। अब एक और उदाहरण देखें, नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। अब इसमें हमको मिश्रवाचक शब्द लगाना, उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहनी है। जो शब्द जो है मिश्रवाचक शब्द है, इसमें हम अपने अपने तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नीली साड़ी पहनी है उस लड़की को बुलाओ। अब हम आगे देखें,
अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हुआ। अब हम उपवाक्य वाले वाक्य से दूसरे उपवाक्य वाले वाक्य में परिवर्तन देखें। अभी सरल वाक्य था जिसमें उपवाक्य नहीं था और उससे हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किए। अब ये जो है ये संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। दोनों उपवाक्य है, दोनों के उपवाक्य वाले जो भी शब्द है, अव्यय समुच्चय बोधक शब्द है, उन दोनों में आपस में परिवर्तन कर देना है। अब यहाँ देखिए पहला उदाहरण, मीरा ससुराल चली गई पर वहां खुश नहीं है। मीरा ससुराल चली गई पर शब्द ये संयुक्त वाक्य में आता है। अब इसको हमें मिश्र वाक्य वाले शब्द को जोड़कर इस वाक्य को परिवर्तन कर देना है। जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। जब से, ये जब से मिश्र वाक्य का शब्द है। इसी वाक्य को परिवर्तन करने के लिए मिश्र वाक्य वाले अव्ययबोधक चिन्ह लगा दिए हैं। जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। दूसरा उदाहरण देखें, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। ये संयुक्त वाक्य का है, इसलिए शब्द है संयुक्त वाक्य का। अब इसलिए शब्द को मिश्र वाक्य वाले जो उचित शब्द लगे उसको जोड़ना है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, क्योंकि शब्द मिश्रवाचक है, इस कारण से यह संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन देखें। अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखें। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य का शब्द को हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर देना है। यहाँ देखें, सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि शब्द मिश्रवाचक शब्द है। अब इसको हमको संयुक्त वाचक शब्द में परिवर्तन करना है। सीमा बीमार है इसलिए, ये इसलिए शब्द संयुक्त बोधक चिन्ह है, वह विद्यालय नहीं गई। वैसे ही मिश्र वाला शब्द जो आता है जिससे सर्वनाम शब्द बनता है, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अब इसको हमको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज खरीद सकता है। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। सभा समाप्त हुई, संयुक्त बोधक चिन्ह और, तो सब लोग चले गए। अब ये हम लोगों ने देखा कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किस तरीके से परिवर्तन करना है। आप अब इसे भली भांति अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको आप भली भांति लिखेंगे और वीडियो के माध्यम से इसको परिवर्तन करने के लिए सीखेंगे। और मैं आपको इससे परिवर्तन करने वाले कुछ वाक्य भी आपको गृह कार्य के लिए दूंगी। धन्यवाद।